सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। सुनिबा भागवत मीमांसा आस सुनिबा भागवत मीमांसा। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे श्री गुरु नारायण जगत गुरु जगतर नाथ जगन्नाथ केशव सुंदरंकर शंकर विरंची वांछित अभय चरणारविंद जुगले शत सहस्र कोटि बार मानसिक भाव रे साष्टांग दंडवत तत्परि एक कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा मानंकु मोर सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। भागवतर प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय आमे आलोचना जारी रखिचंती। तेबे पूर्ववर्ती एपिसोड रे आपण मानकु को पर्यंत मु कहिथिले जे आत्मज्ञानी माने जेते आत्मार परिचय पाई जानती से देहस्थ होई आउ जीवन को रखंती नहीं, से आत्मस्थ होई जानती, से भूमिर संधान न करी भूमार संधान करंती। तेबे सजन वृंद ए आत्मज्ञान से प्राप्त होंती कोठु ना हरि कथा श्रवण। এই কথা আমি গতকালি আলোচনা করিଥିଲେ। সতসঙ্গরে বসিলে সন্দেহ দূর হয়ে যায়, সন্দেহ মোচন হয়ে যায়। মো ঠাকুর মো গুরুদেব মধ্যে গোটে বাণী ଦେଇଥିଲେ, সতসঙ্গে বসিলে দূর সন্দেহ, সতসঙ্গে বসিলে দূর সন্দেহ, দূরে রহিলে অন্তর দাহ, দূরে রহিলে অন্তর দাহ, सतसंग करंती हरिकथा श्रवण करंती ज्ञानर कथा को सुनंती सेमानक जीवन रे जहा जहा संदेह रही थाए तांकर संदेह दूर हो जाए। आउ जो माने सतसंग ठारू दूरे रहंती से संदेह तांकर दूर ही नाय। संदेह विश्वास भीतर जीवन को से बुड़ाई रखंती, जीवन रे किछि लाभ ना पांती नाही, केवल क्षति ही क्षति से माने सही थांती। तेनु सजन वृंद तेबे जीवनर वास्तव सत्य को चिरंतन सत्य को बुझिबा पाई जन्म मरण बंधन मुक्ति पाइबा पाई सतसंग करिबा दरकार। तेबे सृष्टि संबंधी मौलिक सत्य को जानी थांती सेही माने जो माने आत्मज्ञानी। तापर सुत कोन कहउचंती, एणु पंडित जन जेते आनंदे भक्ति जोग मते हरि विषय दृढ़ चिते नित्य भजन्ति आत्मा मते। आनंद कंद भगवान की कले एणु पंडित जन जेते आनंद भक्ति जोग मते धर्म आचरण द्वारा भक्ति अर्जन करी हुए। तेणु पंडित जन माने आनंद रे भक्ति जोग रे श्रद्धा रखि थांती, परमात्मा सह जोगसूत्र स्थायी करिबा पई हरिंक सह संबंधी से हेई थांती। भक्ति भगवान को लीला संबंधी, भक्त आ भगवान ए दुई जन मिसी गला परे भक्ति उत्पन्न हुए। तेणु भक्त भगवान को लीला संबंधी विषय वस्तु को नित्य निरंतर आत्मिक स्तर रे भजन करंती दृढ़ चित्त रे को माने ना पंडित माने। बुद्धिमान लोके जानती भगवान को सर्वदा स्मरण रे रखिले चिरंतन प्रसन्नता मिले, सब बेले आनंद उपलब्धि हो, मुहरे विरक्ति भाव प्रकाश पाइब ना जदि हरिंकु आमे सब बेले चिंता करू थिबा। तेणु सजन वृंद भगवान ठारू सकल ऐश्वर्य विभव प्रकृति और भावना जात होईची। तेणु सृष्टिकर्ता को जदि भावना भितर चिरकाल पई प्रतिष्ठा आमे करिदबा तेबे जीवन सफल। तापरे सुत महर्षि कोन कहउचंती, विष्णुर मायारु संभूत आदि प्रकृति जनमत
बोलो राशेश्वर कृष्ण भगवान की कहले विष्णुर मायारु संभूत आदि प्रकृति जनमत अनादि पुरुष ईश्वर ठारू मूल प्रकृति निष्पन्न होइछन्ति। प्रकृति हेउछि त्रिगुणमयी। प्रकृतिर तीनोटी गुण रहिछि सत्व रज तम। से त्रिगुण को आधार करी परमात्मा जगत को माया रे आच्छन्न करी रखिछन्ति। प्रकृति कोळरु नई नाळ पहाड़ पर्वत कीट पतंग तरुतृण सरीसृप जक्ष नाग किन्नर भूत प्रेत पिशाच जोगिनी कांतानी डाकिनी मानव गंधर्व विद्याधर चारण अणु परमाणु सबु सृष्टि होइछन्ति। से प्रकृति जात तीन गुणर वैषम्य मनुष्यर प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होइथाय। किए सात्विक किए राजसिक किए तामसिक। तापरे से त्रिगुण कोण बोली सुत महर्षि कहउछन्ति। से जो त्रिगुण कथा कहा जायछि से त्रिगुण कोण से सत्व रज तम गुण सृष्टि पालन संहारण अनादि परम पुरुष ए तीनि गुणे जे प्रवेश राधाराणी की सजन वृंद कहले प्रकृतिर तीनोटी गुण जो सत्वरज तम अनादि ब्रह्म विराट पुरुष ए सृष्टि को परिचालना करिबा पई सत्व गुण रे विष्णु रज गुण रे ब्रह्मा और तम गुण रे रुद्रम को सृष्टि कले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्रमान्वय रे उत्पत्ति स्थिति और प्रलयर दायित्व निर्वाह करुछन्ति। पुणी सामग्रिक भाव रे बुझिबा को गले सेही एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा आउ रुद्र तीन नाम को ग्रहण करिछन्ति। तेणु केउ नाम धरि डाकिबि तुमको तुमे जे सर्वनाम। तेणु सजन वृंद ईश्वर होउछन्ति सर्वनाम। सृष्टिर सकल जीव जगत ही से निजे। एकाक्षर ब्रह्म ओंकार से निजे। अक्षर ब्रह्म से निजे। सकल नाम ही से होउछन्ति निजे। तेणु सजन वृंद किंतु जेमिति गोटे देश को चलाइबा पई राष्ट्रर मुख्य हेले राष्ट्रपति एवं राष्ट्रर परिचालना पई विभिन्न विभागर मंत्री थांती ठीक सेमिति सृष्टिर मुख्य हेले परमात्मा ईश्वर। से पुणी सृष्टिर सुपरिचालना पाई विभिन्न विभाग रे विभिन्न देवता को निजुक्ति देइछन्ति। हेले से निजे ही समस्त कार्यर कारण। तांकरी भितरे जगत जगत भितरे होउछन्ति सिए। तेणु तांकर स्वरूप एके रूप होउछि अनेके। सुत तेणु कोन कहउछन्ति अनादि परम पुरुष ए तीनि गुणे जे प्रवेश। तेणु सजन वृंद ए त्रिगुण रे सिए ही प्रवेश करिछन्ति। कले सृष्टि उदय ब्रह्मा होई पालने विष्णु से बोलाई संहार काले रुद्र रूपे सुखे विहरे मोह कल्पे। कहले ब्रह्मा रूप से सृष्टिकर्ता विष्णु रूप से पालन करता रुद्र रूप से संहार करता। सृष्टिर आद्य मध्य अंत सबुठी से ही से विद्यमान। सृष्टि को आरंभ करी गतिशील कराई पुणी समय अनुसार प्रलय करी पुणी से जोग निद्रा रे निमग्न होई जानती। स्थूल जगत को सूक्ष्म रे लीन कराई निजे सृष्टिकर्ता कारण जगत रे बा अनादि मंडल रे अव्यक्त होई रही जानती। सृष्टि तांकर खेल घर। तेणु तो सुत कहिले सुखे विहरे मोह कल्पे। सृष्टि तांकर खेल घर। से निराकार हुंतु साकार हुंतु तांको पाखरे किछि फरक पड़े नाही। सूक्ष्म स्थूल कारण तीनोटी अवस्था रे से खेल करी पारंती। सी अघटन घटन। तेणु सजन वृंद तापरे पुणी प्रभुंकर महिमा प्रकाश करने को जाई महर्षि सुत कौन कहउछन्ति से शुभ सत्व विष्णु देहे जंतुंक श्रेय गुण बहे आनंद कुंद भगवान के कले से शुभ सत्व विष्णु देहे जंतुंक श्रेय गुण बहे। आहा कले परमेश्वर भगवान त्रिगुणात्मिका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप को धारण करी सत्व रज तम द्वारा सृष्टि को चलाउथिले मध्य से होचंती पूर्ण सत्व गुणी। से होचंती पूर्ण सत्व त्रिगुण रे सृष्टि के परिचालना करुचंती। जीव जगतंक श्रेय निमंते त्रिगुण को सृष्टि करिथिले मध्य भगवान निज देहरु सत्व गुण को विकिरण करंती। तांकु जे साधु संत वैष्णव माने ध्यान करंती
ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୱଗୁଣଧାରୀ ଚିନ୍ମୟ ଘନମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗୀମୁନିଙ୍କର ସଦା ଆରାଧନୀୟ ଚିନ୍ତନୀୟ। ତାପରେ ସୁତ ମହର୍ଷି ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଲେ କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଭୟରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଭୂତର ଅନ୍ୟତମ ଭୂତ ହଉଛି ଅଗ୍ନି, ସେ ସବୁଠି ବ୍ୟାପି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କାଠର ସଂଯୋଗ ବିନା ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକାଶିତ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଲୁଚି ରହିଛି, ହେଲେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ କଣ ନା ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହବାଟା। କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ସେ ଜଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଠ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ଅଗ୍ନିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିର ଉପକାରିତାକୁ ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। କାଠରୁ ହିଁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହୁଏ, କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଉପକାରିତା ମଣିଷ କୋଉଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ? ଅଗ୍ନିରୁ। ତେବେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ବିନା ପୁଣି କାଠ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି କାଠ ଅପେକ୍ଷା ଧୂଆଁକୁ, ପୁଣି ଧୂଆଁ ଅପେକ୍ଷା ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଉପଯୋଗିତାକୁ ବେଶୀ ବୁଝନ୍ତି। କାଠକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଦେବ ଜଳୁ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ, ଧୂଆଁର ଉପକାର ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିବ। ତେବେ ଧୂଆଁରେ କିଛି କାମ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ମଣିଷ। ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାଠ ଧୂଆଁ ଅଗ୍ନି ଭଳି ସତ୍ୱ ରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣ ପରିପୂରକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୋଟିଏରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏର ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଭୂଷିତ ଜୀବ ଜଗତରେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ, ସୃଷ୍ଟିରେ ବାଇଗଣ ଅଛି, କନ୍ୟାର ଫଳ ବି ଅଛି, ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, କନ୍ୟାର ଫଳକୁ ତ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସତ୍ୱରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକ ଜଗତରେ ସିଏ ଉପକାର କରେ, ଅନ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ। ସଂସାରର ସାଧୁ ସଥ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଗୀମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ତାପରେ ସୁତ ମହର୍ଷି କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆପଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ନା ସତ୍ୱ ରଜୋତ୍ତମ ତିନୋଟି ଗୁଣରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଯାଇ ପର ଉପକାର କରିପାରିବା। ସିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ହବା ଦରକାର। ତେବେ ଏ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ନା ହରିକୀର୍ତ୍ତନରୁ, ଶ୍ରବଣରୁ, ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣରୁ। এই কথাକୁ ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସମୟ ଅନୁସାରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର।